ग्रामवाणी की इंटरव्यू सीरीज के हाल विधायक जी में आज हमारे साथ हैं होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 से प्रेम शंकर वर्मा। श्री वर्मा से ब्रजेश शर्मा की बातचीत के कुछ अंश। 4-5 सालों में आपने अपने विधानसभा में कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं? बहुत सारे काम भाई साहब, मैं बताने जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मैं 5 मिनट में आपको क्या बताऊं, आप सुनते जाएं। संक्षिप्त में कुछ जो उल्लेखनीय काम हो वो तो बता सकते हैं। जी, बहुत उल्लेखनीय काम भाई साहब। 4 बड़े बड़े ब्रिज बनवाए। एक नर्मदा आंवली घाट पे 100 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रिज। एक बानापुरा मंडी के पास में लंबी लंबी लाइन लगती थी जाम की, ट्रैक्टर ट्रालियों की, किसानों की, तो वो ओवरब्रिज, रेलवे का ओवरब्रिज बनाया। वो लगभग मतलब 60 करोड़ से भी ऊपर का। एक अभी धर्मकुंडी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसका लोकार्पण किया है। वो हाँ, वो 40 करोड़ का ब्रिज, ओवरब्रिज। और एक पोपबंदी का पुल। ऐसे बड़े बड़े तो ओवरब्रिज बनाए। इसके अलावा एक रेलवे ओवरब्रिज और स्वीकृत कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। उसका वर्चुअली भूमि पूजन भी कर दिया है। सिवनी मालवा से शिवपुर जाते हैं वो रेलवे क्रॉसिंग वाला ओवरब्रिज। अच्छा। और इसके अलावा 2 सीएम राइड, एक सिवनी मालवा में और एक सिवनी विधानसभा के केसला विकास खंड में। जी। और 2 कॉलेज, एक डोहरिया कॉलेज का भवन, उसका लोकार्पण अभी हमने किया। एक डोहरिया कॉलेज नया सिवनी मालवा में स्वीकृत किया। उसके पदाधिकारी सारे स्टाफ की भी स्वीकृति कर दी। एक गर्ल्स कॉलेज सिवनी मालवा में, उसके भवन की जमीन तय कर दी और भवन अब आचार संहिता के बाद बनने जा रहा है। जी। इसके अलावा 2 कॉलेज, एक कुसुम महाविद्यालय में 2.5 करोड़ का विज्ञान भवन बना सिवनी मालवा में। और एक ऐसे 2.5 करोड़ का विज्ञान भवन केसला विकास खंड के बिरसा मुंडा कॉलेज में बना। बिरसा मुंडा कॉलेज, उसका नामकरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा। इसके अलावा 2 नई तहसील बनी, एक शिवपुर में, एक केसला विकास खंड में। लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था तहसील के लिए। इसके अलावा 100 से 15 हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन 1-1 करोड़ के सिवनी मालवा में। और 5-7 भवन केसला विकास खंड में। 3 छात्रावास केसला विकास खंड में 3-3 करोड़ की लागत से 2 बन चुके और 2 बनने जा रहे हैं। सारे जो केसला विकास खंड के वन ग्राम थे उनको राजस्व ग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया। इसके अलावा काफी लंबी लंबी सड़कें, केसला विकास खंड के कुछ गांव पक्की सड़क से जुड़े नहीं थे, पहली बार पक्की सड़क से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन कर चुके हैं। ये कोहदा, रांझी, भातना, लालपानी, तिलक सिंदूर, नया गांव, पीपल गोटा, एक 12 सेल से खोरा 15 करोड़ की सड़क। ये कोहदा रांझी के भातना वाली सड़क 46 करोड़ की सड़क। फिर ऐसे ही मतलब धार वेरिया से दोनों तरफ सोमुखेड़ा, लालपानी, सिलवानी, ऐसी सड़क, ये 18 करोड़ की सड़क ये आधी बन चुकी है। एक सड़क काला आकर से शुरू होते हैं अपन, तो उधर रास्ते में सातपुरा तक, सातपुरा से छीतापुरा, छीतापुरा से उधर कोहदा, ये प्रधानमंत्री सड़क, ये 25 करोड़ की सड़क ये मतलब बन के तैयार हो गई और लोग उस पे बढ़िया शानदार सड़क पे चल रहे हैं। ऐसे अनेकों काम सिवनी मालवा में। एक 26 करोड़ की सड़क। अच्छा। ये अपने यहाँ से आप सुनते जाए। अभी एक कहारिया से शुरू होती है, कहारिया से बराकड़, बराकड़ से गाजनपुर, गाजनपुर से खलखारदा, खलखारदा से सतवासा, सतवासा से छापर, छापर से खुटवासा, खुटवासा से बगवाड़ा। एक सड़क ये है ना 26 करोड़ से भी ज्यादा की। एक सड़क गाड़रिया से कुसुमकुई, कुसुमकुई से रजोरा, नहीं कुसुमकुई से जाट रजोरा, नहीं सॉरी, वो कौन सा गांव है, नहीं जाट गुड़ालिया से भैंसा दे, मैं भूल रहा हूँ। जाट गुड़ालिया से भैंसा दे। ये सड़क मतलब लगभग बन गई है। एक सड़क सिवनी मालवा से बाबरी रोड से शुरू होती है, तो वो भिलाड़िया कला से हरपालपुर, हरपालपुर से खपरिया, खपरिया से जिल्ला से दतवासा, दतवासा से बगवाड़ा। अच्छा। ये शानदार सड़क। एक सड़क और अभी हमने उसका लोकार्पण किया है, तो ये तुम्हारे खरार से जमानी पिपलिया,
फिर एक सड़क और अभी उसका हमने भूमि पूजन किया है, वो सिवनी मालवा शुरू होती है, सिवनी मालवा पिपलिया से बांकावेड़ी, लोखर तलाई और झिंगनपुर, और झिंगनपुर से फिर उधर नवलगांव, फरीदपुर और पगडाल। लगभग 30 करोड़ की सड़क, जिसका अभी हमने भूमि पूजन किया है। ऐसे अनेकों काम भाई साहब सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और शानदार काम हुए हैं। तो आप ये इसके अलावा जो और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो पेयजल का उन्होंने ये अभूतपूर्व काम किया है हिंदुस्तान में, इतनी महत्वाकांक्षी योजना इससे पहले कभी पूरे देश में लागू नहीं की। हिंदुस्तान के एक एक गांव को, एक एक घर में नल के द्वारा जल पहुंचाने का जो काम प्रधानमंत्री जी की योजना के द्वारा किया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सारे 318 मतदान केंद्र और 400 के लगभग गांव है, सारे गांव में योजना स्वीकृत हो गई है और एक एक गांव में, किसी गांव में 1 करोड़ की, किसी में 1.25 करोड़ की ऐसी योजना से काम चल रहा है। नहीं, और शीघ्र ही इन योजना का लाभ मिलेगा हमारे सब किसान भाइयों के, हमारे भाई बहनों के, आदिवासी भाई बहनों के घरों में नल से जल जाएगा। इसके अलावा सिंचाई के लिए हमारे यहाँ 3 बड़ी बड़ी बृहद योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। अब मैं बता रहा हूँ, एक मोरन गंजाल उद्वहन सिंचाई योजना है, लगभग 25.5 करोड़ की। एक उद्वहन योजना झाड़वीड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना लगभग 254 करोड़ की। एक उद्वहन योजना जिससे कि पूरा केसला विकास खंड सिंचित होगा। डोली झुनकर उद्वहन सिंचाई योजना लगभग 150 करोड़ की, जिससे हमारे 32 ग्रामों में पानी हमारे किसान भाइयों के खेतों में जाएगा। ऐसे अनेकों विकास के काम हो रहे हैं भाई साहब, विकास की कोई कमी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही तो मूल मंत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम विकास के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं और आने वाले समय में भी हमारा मुद्दा, चुनाव का मुद्दा विकास रहेगा। आप भैया जो काम बतला रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्षेत्र के जनजीवन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है, ऐसा मानते हैं? क्यों नहीं, जनजीवन के प्रभाव के लिए ये सारे काम मतलब स्वीकृत हुए हैं और हो रहे हैं। इनके लोगों का इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आर्थिक आय दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। किसान भाइयों के हर खेत में पानी मिलेगा, किसान भाई और सब लोग सड़कों पे चलेंगे। ये सब सारी चीजें 2 CM राइज स्कूल हो गए हैं, जिसमें हमारे गरीब विद्यार्थी बच्चे जो पब्लिक स्कूल में ऊंची फीस देकर पढ़ नहीं सकते, ऐसे CM राइज स्कूल की उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करके वो भी अफसर बनेंगे। ऐसे सब सारे कामों का फायदा है अपने आप में बहुत बड़ा। आप फिर से विधायक बनते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे कौन से काम है जो अब तक नहीं हो पाए हैं? इसमें किस तरह का आपका विजन है, क्या करना चाहेंगे अगले 5 सालों में? देखिए साहब, विकास तो सतत इतना विकास होने के बाद भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। क्या भाई साहब? हाँ, अभी हमारे यहाँ नर्मदापुरम से टिमरनी तक 4 लाइन सड़क नहीं है। अच्छा, है ना। बैतूल से इधर भोपाल तक है, उधर बैतूल से इंदौर तक है, केवल इतना एरिया छूटा है। तो हाँ, इसका भी सर्वे हो चुका है, इसकी मतलब सब वो DPR वगैरह बन चुकी है। तो ये 4 लाइन सड़क हो ताकि मतलब लोगों को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं हो, तो ये भी हमारा प्रयास चल रहा है। और बहुत सारे काम हमारे दिमाग में है, धीरे धीरे करके सारे काम हम किसान भाइयों के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे। भाई साहब, एक कोरोना का वक्त था, लोग बड़े मुश्किल में थे, तब आपने लोगों की सहायता किस तरह की, और क्या आप रोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए कोई आपके पास विजन या किस तरह का दृष्टिकोण है? कोरोना के काल में जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है, वो सचमुच में सराहनीय है। यदि मान लो प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार नहीं होती और केंद्र सरकार नहीं होती, तो जो कोरोना काल में जो लोगों की सेवा हुई है और लोगों की जानें बचाने का काम किया है, हमारे माननीय मोदी जी ने 6 महीने के अंदर ही अंदर कोरोना से बचने के लिए 2 वैक्सीन बनके तैयार कर दी और हमारे देश के
130 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 2-2 डोज भी लगवा दिए। कितने लोगों की जान बचाई है। हम जैसे लोगों ने भी अस्पताल में जा के कोरोना के लिए दवाई उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको वैक्सीन लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके उनको दवाई के पैकेट प्रदान किए। हमारी अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी थी तो मैंने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस सिवनी मालवा के अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, एक एम्बुलेंस हमारे केसला विकास खंड के सुक्तावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदान की, ताकि लोगों को मरीजों को लाने ले जाने में कठिनाई नहीं हो। और हमारे सिवनी मालवा में भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें बड़ा ही सराहनीय काम हुआ है। वो केवल 30 बिस्तरी अस्पताल था, लेकिन 100 लोगों का एक साथ इलाज हुआ और लोगों की जानें बचाई गई। ऑक्सीजन की सिलेंडर की बीच में कहीं कमी हुई तो लोगों ने दान दिए। मैंने अपने विधायक निधि से ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के मतलब हमारे लोगों को उपलब्ध कराए ताकि लोगों की जानें बचें। और सराहनीय काम हुआ है मतलब कोरोना काल में भी। भाई साहब, सिवनी मालवा एक ऐसा क्षेत्र और अभी अस्पताल भी जो है ना, अभी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वो सिविल अस्पताल हो गई है। 10.5 करोड़ का भवन बनकर तैयार हो गया और उसका लोकार्पण भी कर दिया। अच्छा। एक मेरे विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में डोलहरिया में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसका उन्नयन होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है और उसका 14.5 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हो गई है और निर्माण कार्य जारी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया। 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक बगवाड़ा, एक लोखड़तला, एक नंदरवाड़ा, ऐसे 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए और उनकी राशि भी स्वीकृत हो गई और काम भी शुरू हो गए। ऐसा बहुत इतने काम हुए हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। और जो हितग्राही योजना है उसमें तो हमारे एक सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में ही हितग्राही योजना में 25,000 प्रधानमंत्री आवास बनाकर लोगों को दिए गए। 60,000 हमारी लाडली बहनों के कार्ड बने और उनके खाते में सीधे भी 1250 रुपए की राशि जा रही है। 60,000। हाँ, तो ऐसे बहुत ही सराहनीय काम हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 200, 300 कन्याओं के विवाह कराए जा रहे हैं और राशि उनके खाते में सीधे 49,000 रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच रही है। ऐसा है। भाई साहब, सिवनी मालवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं और विशेषतर महिलाओं की आपने योजनाएं बताई, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं काम करने की गुंजाइश है। इसे लेकर क्या आपका अभिमत है या क्या आपकी प्लान रहेगी अगले 5 सालों में? भाई साहब, मैंने इतने काम बताए, आपको संतोष नहीं हुआ? जी। इतना काम करने के बाद भी अभी काम हम करेंगे क्या कही? अभी तो आसमान की उड़ान अभी हमारी बाकी है। अरे वाह, क्या बात। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, नापने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं एक प्रश्न जी। हाँ, तो हमने जितनी बात कही वो चला देना, मतलब बहुत लंबी बात है। जी। मैं एक बात ये और करूंगा भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं और बच्चियों के अपराध के मामले में 30 नंबर पर है। आप क्या कहेंगे? हमले ज्यादा हो रहे हैं आदिवासियों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे। जी नहीं, सुनिए मेरी बात जी। मध्य प्रदेश ने इतना सराहनीय काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में हमारी बहनों के लिए 50% का आरक्षण नगर पालिका में, जनपद में, ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में आरक्षण कर दिया। नौकरियों में 50%, शिक्षा विभाग में 33%, हमारे इसमें पुलिस विभाग में, और क्राइम के मामले में कोई भी हमारी बहन बेटी के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में गलत निगाह से देखेगा या मान लो दुराचार करने की कोशिश करेगा या दुराचार करेगा तो मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जहाँ पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है और सजा भी मिली है। हम तेजी से मध्य प्रदेश में इस प्रकार के क्राइम रुके हैं और हम पूरी कोशिश है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी, कि मध्य प्रदेश बिल्कुल क्राइम मुक्त हो और पूरे प्रयास जारी और हमको रिजल्ट भी मिले। हाँ, बताइए भाई। बस मेरा एक प्रश्न ये था विधायक जी कि हर राजनीतिक दल नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणाएं करते हैं, अपने बातें करते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे राजनीति जिस तरह की होती है उससे लेके क्या कहेंगे मुफ्त घोषणाओं की राजनीति पर? नहीं, मुफ्त घोषणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो उन परिवारों को जो गरीब परिवार हैं और जो असहाय परिवार हैं उनकी सहायता करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मान लो संबल योजना ही बनाई है। संबल योजना के द्वारा
ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को 2 लाख रुपए, जिनकी मृत्यु हो जाती है 4 लाख रुपए जरूरी है ऐसे परिवार को संबल देने के लिए, उनको इलाज कराने के लिए। अब बताइए, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। जी जी जी। ऐसे ही मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे गरीब भाई बहन जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ये योजना बनाई, तो उनकी शादियां होती हैं और उनके परिवार अच्छे चलें, इसके लिए उनको मतलब 49,000 रुपए का मतलब दहेज का सामान दिया जाता है। ये सब जरूरी है, ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए जरूरी है ये। जी जी जी। हमारी बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो, उनके खाते में पैसा रहे, कोई संकट के समय में अपने बच्चों के लिए किताब कापी वगैरह या कोई सामान खरीद सकें, मुसीबत के समय में कोई इलाज कराना हो तो दवाई के लिए पैसे जुटा सकें। ऐसे काम के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत उनके खातों में 1250 रुपए के राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये मुफ्त का उपहार नहीं है, ये उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सभी हमारे मध्य प्रदेश की सारी बहनों के चेहरे पे देखिए आप, खुशी कितने खुश हैं और इस योजना से। जी जी जी। भाई साहब, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप तो पूछते जाइए, पूछिए, आखिरी क्यों, आप पूछिए, बताइए। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कई राजनीतिक दल के नेता अपनी निष्ठाएं बदल रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस मामले में? देखो क्या है जी, अब जो दल बदल कर रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, मेरा तो ये मानना है कि दल बदल करने की जरूरत क्या है। जी, जिस पार्टी में हम बड़े हुए हैं, जिस पार्टी का हमने काम किया है, उस पार्टी से हमको टिकट मिलती है तो हम बढ़िया चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, या जैसा भी है। अब दल बदल करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत बात होगी। चलिए बहुत